तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो थीटा में हमें क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास आ जाएगा इधर 6 आ जाएगा -3 थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो समथिंग आ जाएगी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास इसको 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 माइनस थीटा और ये प्लस a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में आ जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू निकलेंगी, जो कि एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी √2 की। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, -√2 एंड +√2। तो हमारे पास इंटरवल बनेगा कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास हो गए हमारे 3 इंटरवल। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट इंटरवल पे, सेकंड पे इंक्रीज हो रहा है और थर्ड पे डिक्रीज हो रहा है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग पुट करेंगे फंक्शन में। सबसे पहले फंक्शन में पुट करते हैं +√2। इससे हमारे पास आ जाएगा 6 +√2 माइनस √2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 √2। अब पुट करेंगे -√2, तो इससे आ जाएगा 6 -√2 माइनस √2 होल पावर 3। इससे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -4 √2। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम हो गई, ये हमारे पास लोकल मिनिमम हो गई। इसके लिए लिख देते हैं लोकल मैक्सिमम, इसके लिए लिख देते हैं लोकल मिनिमम। और यहाँ पर भी हमारे पास नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 15 क्वेश्चन ले लिया है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। हमारे पास r है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9r² + 16। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे नो क्रिटिकल पॉइंट। तो जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो जाहिर बात है जो इंटरवल है वो हमारे पास -∞ टू +∞ होगा। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होंगे, ना तो लोकल एक्सट्रीम होंगे ना एब्सोल्यूट एक्सट्रीम होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं नो लोकल एक्सट्रीम्स, नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और r + 7 और हमारे पास स्क्वायर रह जाएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं r के वो हमारे पास हो जाएंगे -7। अब -7 आ गया है, अब हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो -7 यहाँ पर आ जाएगा, -∞ +∞। हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे -∞ to -7 एंड -7 to +∞। अब हमारे पास जो इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिक्रीज़ नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ इंक्रीज़ होते हैं। ये भी हमारे पास इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजिंग, एंड ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग होता है। तो अब हमारे पास क्या है, जब दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ना हमारे पास एब्सोल्यूट लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी और ना ही हमारे पास लोकल एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नो लोकल एक्सट्रीम्स और नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ - 8, हमारे पास 2 नीचे
तो यहाँ पर हमारे पास 16 और x हो जाएगा और इधर से 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है वो आसानी से निकल आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x + 2 एंड x - 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल आएंगी, एक तो निकल आएगी 0, दूसरी निकल आएगी x प्लस और -2। तो यहाँ पर इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले -2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, इसके इंटरवल्स बना लेते हैं, -∞ to -2 एंड -2 to 0 एंड 0 to 2 एंड जो फोर्थ इंटरवल है वो होगा 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, 4 इंटरवल्स बन गए हमारे पास। जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारा इंटरवल है इस पे हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारे पास हो गया डिक्रीजिंग, CREASING। ठीक है, ये हो गया डिक्रीजिंग। और जो नेक्स्ट इंटरवल है उस पे हमारे पास हो जाएगा इंक्रीजिंग, फिर हमारे पास हो जाएगा डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखते हैं हमारे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। सबसे पहले फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0, हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इधर से हम लोग फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 16। ठीक है, और फिर हम लोग फंक्शन में क्या पुट करेंगे, +-2, तो उससे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, इससे हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर -2 पुट करेंगे तो उससे भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम हो गई ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गई, लोकल मिनिमम। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर नो लिख देंगे, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बट हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम। वो हमारे पास क्या है, 0 है, इज 0 एट x = +-2 पे। ठीक है, +-2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी और वो भी एब्सोल्यूट की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।